ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग क्लास। पंखा चल। हाँ, क्योंकि प्रेमचंद दो बैलों की कथा मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, दो बैलों की कथा मैंने समझा दी थी और जीवन परिचय भी मैंने आपको बता दिया है ना। जीवन परिचय भी बता दिया है। अब जीवन परिचय में देखिए आता है क्वेश्चंस। जीवन परिचय, अब इसके आगे आता है क्वेश्चन आंसर। देखिए प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। क्वेश्चन नंबर 1, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कहते हैं कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे कि ये पता चल सके कि वहाँ पर कैद किए हुए सारे जो पशु हैं उपस्थित हैं अथवा नहीं। उनमें से कोई भाग तो नहीं गया है या कोई मर तो नहीं गया है। तो इसलिए काजी हाउस में कहते हैं काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो क्वेश्चन है, तो आंसर आता है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे कि ये पता चल सके कि वहाँ पर कैद किए हुए जो वहाँ पर जो कैद किए हुए पशु या पशु जो वहाँ पर बांधे हुए हैं तो वो उपस्थित हैं अथवा नहीं, और उनमें से कोई भाग तो नहीं गया है या कोई मर तो नहीं गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। ठीक, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया था बताइए। जब उसको मार रहे थे, खाना पीना नहीं दे रहे थे, खाने के लिए कुछ दे नहीं रहे थे, तो वो बेचारी जो छोटी बच्ची होती है बैलों के ऊपर दया करती है और उसको आकर के एक रोटी आकर के बैलों को खिलाई जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया था। क्यों मनाया था, क्योंकि जो वो लड़की की जो माँ जो थी वो मर चुकी थी। लड़की की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे क्या करती थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। सौतेली माता मतलब विमाता, मतलब दूसरी पापा की जो दूसरी शादी हो जाती है तो जो पत्नी उनकी आ जाती है, माँ जो आती है उसको कहते हैं सौतेली माता। ठीक है ना। तो लड़की की माँ जो सगी माँ जो थी उसकी वो मर चुकी थी और सौतेली माँ जो थी उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी सी बच्ची को आत्मीयता हो गई थी। लड़की और दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे, क्योंकि उसको सौतेली माता से प्यार नहीं मिल रहा था और इधर से वो दोनों बैल जो थे, दोनों बैलों को वो गया जो है मारता रहता था, उनको खाने पीने को नहीं देता था। तो इसलिए वे दोनों प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट वे लोग समझ सकते थे। ठीक, समझ में आ गया कि पहला, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। सेकंड नंबर, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया। इसलिए वो मनाया क्योंकि उस लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ जो थी उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी सी बच्ची को आत्मीयता हो गई मतलब उसके साथ प्यार हो गया बैलों के प्रति, क्योंकि वो बैलों को माता उसको मारती थी और इधर जो था गया जो था उसको मारता था, उसको खाने पीने को नहीं देता था, तो इसलिए उसको बैलों से आत्मीयता हो गई। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट मिले हुए समझ सकते थे। ठीक है, आ गया समझ में बेटा जी। ठीक, अब देखिएगा आता है क्वेश्चन नंबर 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय उभर आए हैं। मतलब बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय उभर कर आए हैं। कहते हैं दो बैलों की जो कथा है के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच में भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। मतलब पशुओं के बीच में और मनुष्य के संबंध में भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। भावनात्मक संबंध क्या होते हैं,
एक दूसरे से आत्मीयता का संबंध। यदि हम ध्यान से किसी भी बैलों को देखेंगे, पशुओं को देखेंगे, किसी पक्षियों को देखते हैं, यदि हम उनको ध्यान से देखते हैं तो हमको ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा भी उनके साथ भावनात्मक संबंध है। जैसे हम लोग काम करते हैं, मतलब प्यार करते हैं, उसी प्रकार से वो भी एक दूसरे को चाट करके, स्नेह करके एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। तो इसमें दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच में नंबर 1 भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। ठीक। नंबर 2 में लिखेंगे, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्यों की बात कही गई है, क्योंकि स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर चाहे मनुष्य हो और चाहे वो पशु हो, क्योंकि स्वतंत्रता जो होती है, आज़ादी प्राप्त करना कोई सहजता से हमें प्राप्त नहीं होती। सहज वस्तु नहीं है कि हमें आज़ादी प्राप्त हो जाए, तो सहज नहीं है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें इसके लिए बहुत सा संघर्ष करना पड़ता है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे? मनुष्यों और पशुओं के बीच में भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। नंबर 2 में लिखेंगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब इस कहानी में क्या कहा गया है? स्वतंत्रता के मूल्यों की बात कही गई है, और ये कहा गया है कि किसी भी स्वतंत्रता जो है किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वह मनुष्य हो अथवा वो पशु। स्वतंत्रता सहजता से प्राप्त नहीं होती है, हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। और देखिए थ्री क्वेश्चंस हो गए आपके पास में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी तो आपको समझा दी थी मैंने, तो अब उनके क्वेश्चंस जो हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा है कि समाज नारी का स्थान सर्वोपरि है, कि समाज में नारी का स्थान जो होता है सर्वोपरि होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। 3 हो गए क्वेश्चन, मतलब 3 पॉइंट हो गए हैं। मतलब कौन कौन से नीति विषय उभर करके आए हैं? पहले तो भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है, दूसरा मनुष्य मतलब हमारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और तीसरा समाज में नारी का स्थान जो होता है सर्वोपरि होता है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक हो गए क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आता है 4। लिखा है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मतलब होता है मूर्ख का प्रयोग ना करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत कर दिया है। समझा है? मूर्ख का प्रयोग ना करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो कहते हैं कि गधा जो होता है, आमतौर पर गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गधे को अव्वल दर्जे का मूर्ख माना जाता है। गधा जब किसी को कुछ कहना हो ना, बेकार आदमी जो होता है उसको कुछ भी कहना हो तो उसको कहते हैं तुम गधे हो, कहते हैं ना तुम गधे हो, क्योंकि गधा जो होता है उसको कुछ भी कह लो, उल्टा सीधा कुछ भी कह लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वैसे का वैसे खड़ा रहता है, ना उसको कोई दुख होता है ना कोई सुख होता है, किसी तरह की उसके अंदर कोई भावनात्मक संबंध उसके होते ही नहीं हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग गधा। तो आमतौर पर गधे के लिए क्या किया जाता है? मूर्ख शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। परंतु प्रेमचंद्र जी के अनुसार गधे में सदाचार, कहते हैं गधे में क्या होता है? गधे में सदाचार और संतों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि जो संत लोग होते हैं ना, उनको आप अच्छा कह दो तो कुछ नहीं, बुरा कह दो उनको तो कुछ नहीं, मतलब वो मतलब सदाचारी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। कौन? संत लोग जो होते हैं, उनको अच्छा बुरा कोई मायने नहीं रखता, परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं, इसलिए उनको कोई ध्यान नहीं रहता। तो कहते हैं गधे में सदाचार और साधु संतों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को तो क्रोध आ जाता है, मनुष्य को भी क्रोध कभी कभी आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश जो होता है सभी में आता होता है। यदि हम किसी के साथ अन्याय की बात करेंगे तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा। परंतु एकमात्र गधा ही एक ऐसा प्राणी है, कहते हैं गधा ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार, सारे अत्याचारों को चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है, चुपचाप सहन कर लेता है। ये सद्गुणों का अनादर ही तो है, ये सद्गुणों का अनादर ही है। अर्थात
जो सीधापन होता है संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मतलब कहते हैं कि अन्याय सहो, अत्याचार सहो, पर कैसे, एक लिमिट तक एक सीमा होनी चाहिए, उसकी सीखने की सीमा होनी चाहिए, मतलब सदा उसको सहन करने की सीमा होनी चाहिए। तो ज़्यादा सीधापन भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट लिखा है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो कहते हैं हीरा और मोती जो थे दो बैल थे और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। तो कहानी के कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनके माध्यम से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हीरा और मोती में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। पहला वन देखो, दोनों एक दूसरे को चाट करके और सूंघ करके अपना प्रेम प्रदर्शित कर लेते थे। ठीक है ना, जब कोई मारता कुछ करता तो क्या करते थे, एक दूसरे को चाट लेते थे, सूंघ करके अपना प्रेम प्रदर्शित कर लेते थे। नंबर 2 में लिखेंगे, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ये समझते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भार जो है कहाँ पर पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेल करके दूसरे का बोझ हम कम करने की चेष्टा करें। समझाया, मतलब जब वो हल में जोते जाते थे तो दोनों सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है हमारे ही ऊपर है। ठीक है ना, तो इससे और वो अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बोझ लेने की चेष्टा किया करते थे। और नंबर 3, जो नाद होती है, नाद जिसमें खली चोकर भूसा उनके लिए खाना डाला जाता है ना, उसको कहते हैं नाद। ठीक है ना, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद में दोनों साथ ही मतलब खली चोकर भूसा सब डाल देते थे। तो क्या होता था, दोनों साथ एक साथ, ऐसे नहीं कि डाल दिया तो जल्दी से खाने बैठ गए ना, दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक यदि मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। समझ आया? तो इससे प्रतीत होता है, धीरे धीरे ऐसे प्रतीत होता है कि हीरा और मोती में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मतलब एक पहला पॉइंट क्या है, वो चाट करके एक दूसरे के साथ अपना प्रेम प्रदर्शित कर लेते थे। दूसरा, जब वो हल में जोते जाते थे तो वो सोचते थे कि दोनों मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है हमारे ऊपर ही रहे। ठीक, नंबर 3 में जब नाद में उनके लिए खली चोकर भूसा डाल दिया जाता तो दोनों एक साथ ही मुंह में मुंह डालते थे, और जब एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। ठीक, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर भी वह बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। मतलब जब वो मटर के खेत में खाने के लिए जब जाते हैं ना, जब मटर देखा कहानी पड़ी होगी, तो मटर खाते हैं तो क्या होता है कि जो होता है जब लोग पकड़ लेते हैं उनको तो हीरा जो होता है खा के निकल जाता है, लेकिन मोती जो होता है खेत होता है ना, कीचड़ में मटर होती है ना, तो वहाँ पे उसके पैर धंस जाते हैं तो मोती को पकड़ लेते हैं। तो हीरा ने ये नहीं सोचा कि मैं तो निकल जाऊँ, मोती पकड़ा गया है तो पकड़ा जाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, हीरा जो है वापिस आ जाता है और मोती के साथ में बंधक बनने के लिए वह स्वयं भी तैयार हो जाता है, स्वयं भी लौट आता है। ठीक है ना, काजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया, समझाया, काजी हाउस की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने पर भी मोती उसे छोड़ करके नहीं भागा। समझाया, मोती छोड़ करके नहीं भागा उसे। क्यों? उसके गले में इतना मोटा रस्सा बंधा हुआ था, इसका मोटा गले में रस्सा बंधा हुआ था, तो वो चाहता था कि इसकी भी रस्सी टूट जाए तो हम दोनों ही एक साथ भागें। लेकिन क्या हुआ, वो सारे जितने जानवर थे ना उसके अंदर बंधे हुए, सारे जानवर तो निकल गए, सारे जानवर भाग गए, लेकिन जो था हीरा ने भागने से मना कर दिया क्योंकि मोती के गले में इतनी मोटी रस्सी बंधी हुई थी। ठीक, कहते हैं औरत जाति पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी।
नारी का स्थान जो होता है समाज में सर्वोपरि होता है, वह पूजनीय होता है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो कहते हैं कि जो नारी पर प्रहार करता है उसे अमानवीय कहा जाता है। प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का बहुत ही आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा इन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी बहुत सी की हैं। कहते हैं औरत जाति पर सिंह चलाना, मतलब प्रेमचंद्र जी ने नारी जाति के प्रति सम्मान की, मतलब उनके मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। उनका कहना था कि नारी का स्थान जो होता है समाज में सर्वोपरि होता है। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि होता है क्योंकि जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो कहते हैं ना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी पर प्रहार करने वाले को अमानवीय कहा गया है। प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप इन्होंने प्रस्तुत किया है तथा इन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी इन्होंने बहुत सी लिखी। ठीक, अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आता है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। मतलब जब काजी हाउस की जब दीवार टूट जाती है, कहते हैं ना जब काजी हाउस की दीवार टूट जाती है और मोती के गले में इतना मोटा रस्सा बंधा हुआ तो हीरा नहीं जाता है, वो उसको छोड़ करके नहीं जाता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं नहीं गया तो क्या हो गया, कम से कम इतने जो लोग काजी हाउस में जो बंद थे जानवर, सबकी जान तो कम से कम बच गई ना, बच गई है। तो मोती के इस कथन से उसकी विशेषताएं सामने आती हैं। क्या सामने आती हैं? क्योंकि वह आशावादी है क्योंकि उसे कभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। मतलब वह आशावादी है क्योंकि उसे यह विश्वास है कि वो कभी भी इनकी कैद से मुक्त हो सकता है। ठीक, और नंबर 2 में आता है वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय क्या किया उसने? स्वयं भागने के बजाय उसने क्या किया? सारे जानवरों को भागने का मौका दे दिया और सभी जानवरों को भागने का मौका देता है। इसलिए क्या मोती के इस कथन से तो भागने का मौका मिल जाता है। तो मोती के इस कथन से पता चलता है, मतलब उसकी विशेषताएं पता चलती हैं कि मोती जो है कितना साहसी है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस हैं तो प्रेमचंद्र जी के 2 बैलों की कथा मैंने आपको, क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आपको। अब देखिएगा इसमें लिखा है आशय स्पष्ट कीजिए। कहते हैं अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहते हैं यहाँ एक लेखक आशय क्या है? पशुओं की आपसी स्नेह से है। पशु एक दूसरे के विचार, भाव, मनोभाव इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्यों में इतनी जल्दी दिखने को नहीं मिलता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है और सभी जीवों में वह सबसे श्रेष्ठ है। परंतु फिर भी प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशुओं में अधिक देखने को मिलती है, बजाय मनुष्यों के बजाय पशुओं में अधिक देखने को मिल जाती है। ठीक, कहते हैं उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। क्या मतलब हुआ? वो जो लड़की जो थी एक रोटी लेकर के आई, तो कहते हैं उससे हीरा और मोती की भूख शांत होती, लेकिन मानो उनको भोजन मिल गया। मतलब यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को
व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की के द्वारा दिए गए रोटी से उसकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय में संतुष्टि बहुत प्राप्त हो गई। दोनों के हृदय को मतलब संतुष्टि बहुत मिल गई। ठीक। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया? इसलिए उसने खाने को दिया क्योंकि गया जो था हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। गया जो था हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। गया जो था हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक। गया हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। इसलिए दोनों हर बार वो सूखा भूसा खाने को उसने दिया। तो इस प्रकार से ये प्रेमचंद्र जी के जो क्वेश्चंस हैं सारे ये मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन हैं, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक। प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय के बाद में उनके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और नंबर 3 में आता है आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए नंबर 3 में आता है आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने में 1, 2 and 3 तीन क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन को आपको लिखना है। ठीक। तीनों क्वेश्चंस को आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी इसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। पहला क्वेश्चन ये लिखेंगे। सेकंड नंबर में उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मालूम भोजन मिल गया। ठीक। नंबर 3 में आता है गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया? क्योंकि वह उनके व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ठीक। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया? थर्ड, बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय उभर करके आ गए हैं? आपको 3 पॉइंट बताए हैं मैंने। तीनों पॉइंट को आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र जी ने गधे की किन स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ जो अर्थ होता है मूर्ख का प्रयोग ना करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक। उसके बाद में किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? आप सारे पॉइंट जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि एक दूसरे के साथ सुन करके अपना प्रेम प्रकट करते थे, चाट करके प्रेम प्रकट करते थे। जब गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो मतलब ज़्यादा बोझ अपने ऊपर ही, हाथ दोनों सोचते थे कि ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर ही रहे। ठीक है ना। और नाक में जब खाली भूसा डाल दिया जाता था तो दोनों एक साथ ही मुँह डालते थे। ऐसा नहीं है कि एक खाने बैठ जाता था, यदि एक मुँह हटा लेता था अपना खाने के लिए तो दूसरा भी मुँह हटा लेता था। ठीक है ना। अच्छा। और जब कुछ लोगों ने खेत में मतलब मटर खाने के लिए वो जाते हैं, पकड़ करके ले जाने के लिए दोनों को घेर लेते हैं तो हीरा निकल जाता है और मोती जो होता है पकड़े जाने पर भी वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आता है। मोती स्वयं लौट आता है ना। तो कहते हैं काजी हाउस की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने पर भी मोती उसे छोड़ करके नहीं भागा। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इससे ये पता चलता है कि दोनों हीरा और मोती में कितनी गहरी दोस्ती थी। ठीक है। अच्छा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, औरत जाति पर सींग चलाना मना है। मतलब कहते हैं प्रेमचंद्र जी ने स्त्री जाति के प्रति मतलब उन्होंने बहुत सम्मान, स्त्री जाति का बहुत सम्मान करते थे। स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र जी के दृष्टिकोण जो था बहुत सम्मानीय था। वे कहते थे कि मतलब कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास करते हैं।
क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है ना। इसलिए नारी पर प्रहार करने को उन्होंने अमानवीय कहा है। और प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का बहुत ही आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ना। तो मोती के इस कथन के आलोक में अपनी उसकी विशेषताएं क्या हैं, मतलब क्या है, वो आशावादी है, उसे कभी भी यह विश्वास नहीं है कि वह कैद से मुक्त हो सकता, क्योंकि उसे कभी भी यह विश्वास है कि वह जब चाहे वो कैद से मुक्त हो सकता है। मतलब वो आशावादी है, निराशावादी नहीं है, वो आशावादी है, ठीक, आशावादी है। वह स्वार्थी नहीं है कि स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दे दिया। और नंबर 3 में लिख देंगे वह साहसी है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद्र जी के ये सारे जीवन परिचय, क्वेश्चन आंसर और आशय स्पष्ट कीजिए। आपको इनको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक। तो पहला जो मैंने क्वेश्चन पेपर का काव्यखंड में करवाया था, क्या वो कबीरदास जी के दोहे, ठीक है, कबीरदास जी के दोहे एक लेसन कंप्लीट हो गया है। और सेकंड गद्यखंड में प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा, ठीक। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसका लिखने के बाद में आप इसको हमको कॉपी डाल दीजिएगा, हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।